क्या रे, कुछ ज्यादा ही ममता जाग रही है हाँ इस चिरकुट के वास्ते। जैसे माँ की ममता नहीं जागती अपने बच्चे को देखकर, वैसे तेरे बाप की ममता जागने लग गई है। ये शाणे, तू इसका बाप नहीं है, आई बात समझ में? चक्कावत, इससे बात करा था जैसे खुद की बेटी है। क्या बोलती काहे को बंद हो गई अभी तेरी? अभी कुछ बोलने को नहीं है क्या तेरे पास? देखो ताई, ताई किधर तेरी नब्ज ढीली तो नहीं हो गई? ताई बोला तू मेरे को? ये बाबा रे, ये ऐसे घूर के क्या देख रहे हैं? कार्टिया की आत्मा बीत्मा तो नहीं घुस गई तेरे अंदर? मुझे इतनी इज्जत, गावत बुढ़िया से सीधा ताई पे आ गया तू। हाँ दिमाग में छटका मेरा बड़ी आई है। शमशान की भटकती चंडी, तेरे ऊपर ना किसी को प्यार नहीं आने वाला। वो तेरा भतीजा कार्तिक, तेरे को उसने माँ के ऊपर माना, ताई ताई कह के तेरे पीछे दुम हिलाता फिरता था वो। जब तेरे दिल में उसके लिए ममता नहीं जागी, उसको उतरी टपका डाला, तो मेरे को के पागल कुत्ते ने काटा। तेरे को प्यार से ताई बुलाकर अपने ऊपर इमोशनल अत्याचार करूंगा। उधर तो कर दिए, इसलिए तेरे को इज्जत से ताई बुलाया मैंने, वरना तू इज्जत के लायक नहीं है। ये सुन मेरी बात को, ये विसर्जन के चक्कर में अपन को बहुत लेट हो रहा है और सुरभि घर पे नहीं है, सही मौका निकलने का। विसर्जन वगैरह करके प्रॉपर्टी के पेपर तेरे हाथ में थमा के अपन यहाँ से तेरे को थैंक यू बोल के निकल जाएगा। मेरे को तेरे से कोई मगजमारी नहीं पालने का, समझी ना? चल जान दे, थोड़ी हवा आन दे। क्या है? मैं उसे वहां छोड़कर चली तो गई पंडित जी, लेकिन मेरा दिल बार बार कचोटता रहा। एक बच्चे को चुप कराती तो दूसरे बच्चे की आवाज कानों में गूंजने लगती। मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी वो, ऐसी रात जिसका कोई और शोर नहीं। वो रात खत्म ही नहीं हो रही थी, मुंह बाए खड़ी थी निगलने के लिए। सुबह का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। रात भर जूझती रही अपने आप से, तड़पती रही। एक तरफ बापा से किया हुआ वादा और दूसरी तरफ माँ की ममता। आखिरकार माँ की ममता जीत गई। सोचा नाक रगड़ूंगी बापा के सामने, माफी मांग लूंगी, मगर अपने कोख से जन्मे हुए बच्चे को इस तरह नहीं छोड़ूंगी। मैं गिरती पड़ती मंदिर की तरफ भागकर चली आई, मगर मेरा बच्चा वहां नहीं था पंडित जी। मेरा बच्चा नहीं था। मैं पागलों की तरह इधर उधर भागती रही, मेरे बच्चों को ढूंढती रही, पर वो कहीं नहीं था पिछले 30 सालों से। इसलिए महीने में कम से कम एक बार मैं यही आती हूँ, ये सोच के कि पापा मेरे बच्चे को एक ना एक दिन मुझसे मिलाएंगे। सुरभि को बता देता हूँ, काम पूरा हो गया। परेशान हो रही होगी। किशोर जी, सुरभि ने फोन क्यों कट किया? मुझे घर पहुंचना होगा, कार्तिक जी अकेले होंगे। और आज 30 साल के बाद बापा को मुझ पर तरस आया है। मैं मानती हूँ मैं उस बच्चे की गुनहगार हूँ। 30 सालों से मैं तड़पती रही हूँ उसके लिए, चुपचाप रोती रही, बिलखती रही। शायद यही सजा है मेरी, एक मासूम बच्चे को अपने से दूर रखने की। अब जब बापा ने उस पुलिस वाले के हाथों संदेशा भेजा है कि मेरा बेटा जिंदा है, तो मैं चुप नहीं बैठूंगी पंडित जी। मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगी। पंडित जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप कृष्णा को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। ऐसे कैसे हो गया? मेरा कृष्णा, मेरा गुंडा, मेरा कृष्णा इस बुढ़िया का बेटा निकला। मेरा तो समझ में नहीं आ रहा है।
तो इस इलाके का राजा है, गुंडा है, बदमाश है। वो तो जिस कार्तिक को मारकर कृष्णा उसके ही घर में घुस बैठा है, वो उसका जुड़वा भाई। वो तो भला हो मेरा कि मैं वक्त पर आ गई, वरना वो सुरभि उसको पता चल जाता तो सारा खेल खत्म हो जाता। नहीं, आपको अगर कोई खबर मिले तो मुझ तक पहुंचा देना पंडित जी। जी अवश्य। कमाल हो गया यार। ये तो एकदम फैमिली ड्रामा है, धमाका एकदम। क्या बोलते हैं उसको, एकदम सुपर फिल्मी। हाँ, भाई भाई जुड़वा। अच्छा अच्छा। लेकिन ये सुरभि कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये इसे ढूंढना पड़ेगा, कहीं इसके हाथ कृष्णा का कोई सुराग न लग जाए। गणपत बप्पा, 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 गणपत बप्पा। आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा कृष्णा, बिल्कुल नहीं बचेगा। अरे भाई साहब, सॉरी सॉरी सॉरी। रुको, ये कौन है? गरीब आदमी है, कई विसर्जन किए पूरी रात और बैंड बजाता रहा ना तो चक्कर खा के गिर गया, बेहोश हो गया। ऐसे में जरा हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। कार्तिक जी कहाँ चले गए? उन्हें तो परिवार वालों के साथ विसर्जन में होना चाहिए था। कई विसर्जन किए पूरी रात और बैंड बजाता रहा तो चक्कर खा के गिर गया। हेलो, कार्तिक जी घर पर नहीं है, उन्हें कोई पकड़ कर ले गया है। क्या? लेकिन कार्तिक को कोई ऐसे छुपा कर क्यों रखेगा? कहीं ताई को शक तो नहीं हो गया कि कार्तिक जी जिंदा है और हमने कृष्णा को कार्तिक जी से बदल दिया है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ताई और प्यारे तो घर पर है, इन सब चीजों के पीछे जरूर किसी और का हाथ है। लेकिन अगर ताई और प्यारे नहीं तो फिर कौन हो सकता है? किशोर जी कहिए किसी बड़ी गड़बड़ या किसी बात का इत्तेफाक तो नहीं, क्योंकि कार्तिक। पंडित जी, एक पुलिस इंस्पेक्टर आया था उसे ढूंढते हुए हमारे घर। किशोर जी मुझे पता है कि कार्तिक का है। आप सिर्फ ताई और प्यारे जी पर नजर रखिए और उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि हमारा प्लान क्या है। देख कितना नुकसान हो गया, पानी की इतनी किल्लत है और तेरे पे कितना पानी बर्बाद कर दिया, लेकिन तू इतना मैला है फिर भी साफ नहीं हुआ। कौन हो तुम? बंद कर अपना नाटक, बहुत खेल लिया कार्तिक कृष्णा, बहुत। और ये कार्तिक भरवे का भूत अपने दिमाग से उतारा। देख, मुझे मारपीट हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन कोई परहेज भी नहीं है,
कीड़ों मकोड़ों को मसलने के लिए कभी कभी मैं चप्पल उठा लेता हूं। चल फिर से शुरू करते हैं। अपना नाम बोल, असली वाला। मैं कार्तिक बर्वे हूं। गलती कर रहा था। ओह सॉरी 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 सॉरी, हाँ गलती होगी मुझसे, तो बिल्कुल गलती होगी मुझसे, ये तो मैं भूल ही गई। गलती होगी मुझसे, बिल्कुल गलती होगी। तू कृष्ण नहीं है और ना ही तूने गणपति फूले के पुराने मंदिर से 400 साल पुरानी मूर्ति चुराई होगी। अरे चुराएगा कैसे तू? तू कृष्ण है ही नहीं है? तू तो बर्वे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक है, कार्तिक बर्वे है? हाँ, तुम सही कह रहे हो। उस कंपनी का मालिक मैं ही हूं। मेरा एक हमशक्ल है जिसने मुझे बेहोश करके मेरी जगह ले ली ताकि मैं उसकी गलत हरकतों को ना रोक सकूं। सुपर्ब! क्या कहानी बनाई तूने यार। लेकिन तुझे पता है इसमें दुख की बात क्या है? सब कुछ सुना सुनाया वही पुराना सा है, नया कुछ नहीं। कौन सी फिल्म का आइडिया चुरा है? हाँ? मेरी बात माना, जो तुम मुझे समझ रहे हो मैं वो नहीं हूं, वो कोई और है। वो मेरा हमशक्ल है जिसने मेरे घर में घुस के मेरी जगह ले ली थी। मेरी बात सुन ध्यान से तू, और कान खोल के सुनना। तुझे पकड़ने के चक्कर में मैंने बहुत ढोल बजाए, और ढोल बजाना आसान नहीं है, और ना ही इस वक्त मेरे पास ताकत बची है कि तुझसे मैं और 100 सवाल कर सकूं। इसीलिए सीधी तरह से बोल रहा हूं कि अपना जुर्म कबूल कर ले और बता मुझे कि मूर्ति कहाँ है, नहीं तो यही ठोक दूंगा। मेरे रिवॉल्वर में कितनी गोलियां हैं या नहीं, इसका हिसाब मुझे अपने डिपार्टमेंट को भी नहीं देना होता। तो बोल, क्या सोचा तूने? उगल दे सच, नहीं तो तेरी खोपड़ी खोलकर मैं खुद सच निकाल लूंगा। बोल। मैं तब से सच ही तो बोल रहा हूं। मैं कार्तिक बर्वे हूं। ये सच कह रहे हैं। ये कृष्णा नहीं, ये कार्तिक बर्वे है। तुम कौन हो? सुरभि कार्तिक बर्वे, इनकी पत्नी। कितने पैसे दिए इसने तुम्हें ये नौटंकी करने के लिए? ये कोई नौटंकी नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। कृष्णा और कार्तिक एक ही शक्ल के दो इंसान हैं। मैं जानती हूँ कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि मैं इस बात को साबित कर सकती हूँ तो सबसे पहले आप खुद ही सोचिए, क्या मुझे यहाँ पर देखकर आपको थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हो रहा कि मैं यहाँ तक पहुंची कैसे? कार्तिक के फोन में मैंने एक ट्रैकिंग ऐप एक्टिवेट कर दिया था, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानती थी कि कार्तिक की जान पर खतरा है। इसीलिए मैं इस ट्रैकर को फॉलो करते करते यहाँ तक पहुंची। ऑफिसर, आप मेरे साथ चलिए। जिस इंसान की तलाश है आपको, मैं आपको लेकर चलती हूँ उसके पास। वो हमारे कब्जे में है। अगर तेरा यह कोई नया नाटक है तो याद रखना, मेरी बंदूक में 6 गोली नहीं 12 है, और जिसमें से 11.5 गोलियां मैं तेरे में ठोक डालूंगा। उसकी नौबत नहीं आएगी। चलिए। ऑफिसर साहब, देखा आपने, वो भाग गया। उसे यहीं पर बांध के रखा हुआ था। रस्सी भी खुली हुई है और खिड़की भी खुली है। किसी न किसी तरह अपने आप को बचाकर भाग गया वो। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं सच कह रही हूँ,
कृष्णा यहीं पर था, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोल रही। मैंने कब कहा कि तुम झूठ बोल रही? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है तुम्हारी ये टोटकी देखकर। मैं तो सिर्फ ये 12 गोलियों की सलामी देना चाहता हूं तुम्हारे इस तमाशे को। ऑफिसर देखो, मैं आपसे एक बार फिर से कह रहा हूँ, मैं कार्तिक हूँ, मैं कृष्णा नहीं हूँ। वो मेरा हमशक्ल है। आप व्हाई डोंट यू बिलीव मी? तुझे पता है इस च्युइंगम और तुझ में कॉमन क्या था? थोड़ी देर पहले ये दोनों बहुत इंटरेस्टिंग थे। ये च्युइंगम कुछ मीठी थी और हमारी कहानी थोड़ी मसालेदार, लेकिन अब दोनों बेस्वाद हो चुके हैं। अब सीधी तरह मेरे साथ चल, नहीं तो तुझे भी इस चिंगम की तरह लपेट कर कचरे में डालना पड़ेगा मुझे। चल ऑफिसर, देखिए चल, मेरी बात सुन। Stay away! मुझे गोली चलाने पे मजबूर मत करो, मैं हिचकिचाऊंगा नहीं, तो स्टे बैक। कार्तिक को बचाने के लिए मुझे कृष्णा का सच बताना ही पड़ेगा। सासू माँ, हम क्या कह रहे थे? पेड़े बड़े स्वादिष्ट थे, है ना? है? अगर एक ये हम खा ले तो अरे किधर का? अरे खाने को पेड़े अंधी है क्या? दिखता नहीं है क्या? अब ऐसे क्या घूर रही है मेरे को? चाइला मेरे मेरे को देख रही है तो ऐसे घूर घूर के क्या? ये गड़बड़ हो गई है क्या फिर से? कालिंदी कुछ पूछ रही है मैं तेरे से, सांप सूंघे तेरे को? अरे बोल ना। लगता है कि सच बताना ही पड़ेगा। मैं सच बताती हूँ आपको। कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच लो कि मैं तुम्हें इस चोर के साथ साजिश में शामिल होने के जुर्म में। आप जिस इंसान को तलाश रहे वो कोई बहरूपिया या हमशक्ल नहीं है, बल्कि उसका नाम कृष्णा सीताराम बर्वे है। और वो कार्तिक का सगा जुड़वा भाई है। ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ कार्तिक, मैंने खुद अपने कानों से सुना, आई के मुंह से। उनका पीछा करते करते गई थी मैं गणपतिपुरे कई साल पहले। वो जो लता है ना, उसने एक नहीं 2 बच्चों को जन्म दिया। हट! क्या बकवास कर रही है? लता का एक ही बेटा है, कार्तिक। दोनों जुड़वा और दोनों हमशक्ल। एक कार्तिक, दूसरा कृष्णा। कृष्णा सीताराम बर्वे है इस घर का दूसरा बेटा। इस घर का, इस जायदाद का, इस पूरी संपत्ति का आधा वारिस। क्या? वो मेरा भाई है, मेरा जुड़वा भाई। नहीं नहीं सुनो, ये नहीं हो सकता। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरा अपना भाई एक चोर, एक 420 कैसे हो सकता है? नहीं कार्तिक, वो आपके जुड़वा भाई है। अगर बड़े होकर वो ऐसे बन गए तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। वो तकदीर के मारे एक अनाथ की तरह परवरिश हुई है उनकी। बचपन से लेकर शायद गलत लोगों के हाथों में पड़ गए थे। एक मिनट। जो तुम ये कहानी बता रही, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अगर कृष्णा कार्तिक का सगा भाई है तो फिर वो ताई के कहने पर अपने ही भाई के घर में उसकी जगह पर क्यों आएगा? और ताई कृष्णा को कार्तिक की जगह रिप्लेस करने का रिस्क कैसे ले सकती है? क्योंकि ताई और कृष्णा खुद ही इस सच्चाई के बारे में नहीं जानते। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ ऑफिसर कि उन दोनों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ताई को इस बारे में पता होता तो
ताई ये रिस्क कभी नहीं लेती। ताई तो बस इन दोनों की हमशक्ल होने का फायदा उठा रही। वो तो बाप्पा की कृपा दृष्टि है हम पर कि वक्त रहते ही सब कुछ सच सच पता चल गया हमें। पापा अपने भक्तों को कभी उदास नहीं करते।